Another chapter is last chapter of Indian polity according to Sainik or RMS. पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. अब क्या हुआ था that we have government in center, we have government in state as well. हमारे पास सेंटर में भी गवर्नमेंट है, हमारे पास स्टेट में भी गवर्नमेंट है. प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी? प्रॉब्लम सिर्फ एक आ रही थी कि हमारे देश के बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं, लेकिन वहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है. ये हमने एक स्टैट्स देखा जहाँ पर हमें ये पता चला कि हमारे देश में काफी जनता ऐसी है जो गांव में रहती है, लेकिन वहां पर तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं है. सेंटर ठीक है, पूरे नेशन को देख रही है. स्टेट ठीक है, सेपरेट सेपरेट स्टेट्स में जो है चीफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके, तो वो सारे लुकअप कर रहे हैं, स्टेट को देख रहे हैं. लेकिन जब गांव की बात आती तो गांव की तरफ तो किसी का भी ध्यान नहीं है. गांव में लोकल गवर्नमेंट देने के लिए, विलेजेस में लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए पंचायती राज सिस्टम को जो है हमारे देश में इंट्रोड्यूस करा गया. वहां पर जो है पंचायती राज सिस्टम जो है लाया गया. फॉर रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इन विलेजेस, फॉर रनिंग स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वहां के लोगों का भी जो काम जो है एक ऑफिशियल तरीके से चल सके, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो करें. तो टू कीप दैट इन माइंड, Panchayati Raj has been built. It is based on 3-tier system. Now, Panchayati Raj system जो है 3-tier system पे based है. First is village पंचायत, second is block समिति, third is जिला परिषद. विलेज पंचायत जहाँ पर कि एक गांव होता है, वहां पर एक पंचायत बना दी जाती है और वो पंचायत जो है लुक आफ्टर करती है उस विलेज को. Then group of villages known as block. ब्लॉक समिति क्या होता है? जो काफी सारे विलेजेस को इकट्ठा कर दिया जाए तो उन्हें हम ब्लॉक बोलते हैं. नेक्स्ट आता है जिला परिषद. जिला हिंदी में, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट. अब एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंडर विलेज भी है, ब्लॉक्स भी है, सब कुछ है. ठीक है ना? विलेज भी है, ब्लॉक्स भी है, दैट कंसिस्ट ऑफ जिला. वो जो है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, जिला परिषद. नाउ बेस लेवल पर इन तीनों में से कौन सा होता है और एपेक्स लेवल पर कौन सा होता है? बेस लेवल पर हमारी विलेज पंचायत होती है, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत भी बोलते हैं इसे. ये हमारी बेस लेवल पर होती है. और जो जिला परिषद है ये हमारी एपेक्स लेवल पर होती है. ऑब्वियसली क्योंकि जिला के अंदर सारी चीजें आ रही हैं, ब्लॉक्स भी आ रही हैं, विलेजेस भी आ रही हैं. ये हमारी हाईएस्ट लेवल पर होती है. एपेक्स मतलब हाईएस्ट इन तीनों में से. विलेज के जो हेड होते हैं वो प्रधान होते हैं, ब्लॉक समिति के जो हेड होते हैं उन्हें प्रमुख बोला जाता है, और जिला परिषद के जो हेड होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है. क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर क्या होता है? कौन पर्सन जो है कलेक्टर होता है? कैन एनीवन टेल? यस मनीष. मैम IAS. वेरी गुड. जितने भी एवरी ईयर हमारे यहाँ से देश से सिविल सर्वेंट्स निकलते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस की जो स्टडी करते हैं, IAS IPS ऑफिसर, मैक्सिमम IAS ऑफिसर्स होते हैं जो आपके जैसे ही सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं, जैसे ही उनका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो उनके हाथ में एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है दे दिया जाता है और फिर उस डिस्ट्रिक्ट को पूरा सुपरवाइज करते हैं. वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है उनके अंडर आ जाता है, उस कलेक्टर के अंडर आ जाता है. वो सारा का सारा वर्क जो है उस डिस्ट्रिक्ट का ये पर्टिकुलर IAS के हाथ में आता है. नेक्स्ट इज विलेज पंचायत में एक चीज और होती है. रुद्र वेट कीजिए बेटा, अभी ले रही डाउन. इट इज नॉट डन येट. देखिए
अब ये जो विलेज पंचायत होती है, इसके अंडर जो है कौन काम करते हैं? एक आपने देखा होगा सरपंच, ठीक है। सरपंच के साथ जो है कुछ पंच जो है इलेक्ट कर दिए जाते हैं, चूज कर लिए जाते हैं। वो पंच होते हैं 5 से 15 मेंबर्स, 5 भी, जो कि उस गांव का जो है काम देखते हैं, काम करते हैं। अब इट डिपेंड्स कि विलेज का एरिया कितना है। विलेज अगर छोटा है तो मेंबर्स उतने ही कम होंगे, अगर विलेज वो बड़ा है तो उतने ही ज्यादा पंच जो है बनाए जाते हैं उसमें। आयुष राज मैम, डीएम, यस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मैम फिर जयदीप चौधरी सिंह कि मैम फिर आपने आंसर 538 आंसर क्यों दिया? 538 तो बेटा कोई ऑप्शन ही नहीं था। पहली बात ध्यान से चेक करना जयदीप टेस्ट पेपर को। 538 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, 20 क्वेश्चंस में से। Okay, well, am I audible to you all? बच्चे, kindly show me thumbnail. Am I audible? Everyone? Yes. So Punajit, check your network. Alone, you are there. जिसको voice नहीं आ रही है, so kindly check your network or you can rejoin the class. Rust all are having. Yes, बोला था कि ऑप्शंस देखने हैं 238। वही मैं बोल रही, 538 वाला ऑप्शन तो किसी क्वेश्चन में नहीं है। 238 है और 233 है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ के केस में जो है स्टेट से इतने इलेक्ट होके आएंगे, ये जो है एक्चुअल स्ट्रेंथ में जो है इतने इलेक्ट होके आएंगे। अभी बताया ऑप्शन में 238 था, उस क्वेश्चन में 233 कहीं भी नहीं था। Next is village panchayat, that is on base level, and the जिला परिषद is on apex level. Obviously एक IS जो है look after कर रहा है उस complete district को, तो वो apex level पर ही होगा। Next आता है जो ये 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का। ये 3 सिस्टम, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये किनके कहने पे बनाया गया था? दैट इज ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय कमेटी। इंपॉर्टेंट, बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये जो है 3 टायर सिस्टम जो है बनाया गया था। की पॉइंट्स, first village panchayat that was in the Rajasthan Nagaur district, and the second one in Andhra Pradesh. पहली विलेज पंचायत हमारी राजस्थान में हुई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और सेकंड विलेज पंचायत जो हुई थी हमारी, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। नाउ द स्टेट्स वेयर नो पंचायती राज सिस्टम। अब ऐसी स्टेट्स जहां पर कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, these are the states where no panchayati raj system in itself. These are a very small states, and mostly जो है ट्राइबल एरियाज जो है ये कंसीडर होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस ऑफ इलेक्शंस की वोटिंग एज जो है, मतलब अगर विलेज में हमने इलेक्शंस करने तो वहां पर जो है वोटिंग राइट जो है कितनों को देर का, दैट इज 18 ईयर्स। दोज हु आर 18 प्लस कॉल्ड ग्राम सभा। हम जितने भी इंडियंस हैं 18 प्लस ही जाके जो है वोट देते हैं, लेकिन गांव में जो 18 प्लस जो वोट देता है उसको क्या बोला जाता है? उसको ग्राम सभा बोला जाता है। क्लियर? अब यही ग्राम सभा जो है, नाउ दिस ग्राम सभा इलेक्ट दिस ग्राम पंचायत। ये जो 18 प्लस के लोग हैं, those who are 18 above years old, these people elect
ग्राम पंचायत, ये लोग जो है गांव में जो है, विलेज में जो है पंचायत जो है बनाते हैं, क्योंकि ये लोग जो है वोट देने जाते हैं. That's why these people known as Gram Sabha who elected Gram Panchayat. Now the next question is कि अगर किसी को ग्राम पंचायत का मेंबर बनना है, what would be the minimum age, what would be the requirement? So that person has to be 21 years old. वो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जिसकी कम से कम मिनिमम एज जो है 21 साल होनी चाहिए. दैट पर्सन will take participation in the elections of ग्राम पंचायत. 18 प्लस वो हैं जो वोट डालने जाएंगे, 21 ईयर्स वो हैं जो इलेक्शन में खड़े होंगे. नेक्स्ट आता है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन. 1/3 सीट्स जो है रिजर्व करके जो है वुमेन के लिए रखी जाती है, यानी कि अगर उनको भी जो है पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो वुमेन जो है लड़ सकती है. 1/3 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व करके उनके लिए रख दी गई है. नाउ दीज इलेक्शंस, जो ये पंचायत म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, ये जो है किनके द्वारा जो है कंडक्ट करे जाते हैं. दीज इलेक्शंस कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन. एक आपका होता है चीफ इलेक्शन कमीशन और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन. जो ये चीफ इलेक्शन कमीशन होता है ना, ये आपका सेंट्रल लेवल, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उस टाइम पर ये चीफ इलेक्शन कंडक्ट करता है उन इलेक्शंस को. और स्टेट इलेक्शन कमीशन में आपके जो है पंचायत के आते हैं. पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी जो के इलेक्शंस जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है कंडक्ट करे जाते हैं, और ये आपके सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शंस हैं लोकसभा वगैरह. क्लियर. नेक्स्ट इज नाउ एक पंचायत है वो 5 इयर्स के लिए जो है इलेक्ट होके आती है. टाइम पीरियड जो होता है 5 साल के लिए बन के आती है. फॉर एग्जांपल 2 इयर्स तक 2 इयर्स तक उस पंचायत ने अच्छे से काम करा. देन 3rd ईयर जो है वो लोग जो है लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहे, या फिर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि उस पंचायत को हटा दिया जाता है. अब अगर उस पंचायत को हटा दिया जाए तो उनके री इलेक्शन कब कितने टाइम पीरियड में होने चाहिए? दैट इज विदिन 6 मंथ्स. विदिन 6 मंथ्स जो है उस पंचायत के जो है री इलेक्शन हो जाने जरूरी है. क्लियर. If any panchayat is working for 2 years only, means successfully वो 2 साल तक ही काम कर पाई है, उसके बाद जो है वो लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, इन दैट केस क्या हो जाएगा? उस केस में क्या होगा? री इलेक्शंस होंगे, और वो री इलेक्शंस जो है आपके विदिन 6 मंथ्स तक हो जाने चाहिए. जो ये हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो किनके द्वारा करी जाती है? मैंने गवर्नर वाले चैप्टर में भी करवाया था कि जो स्टेट की इलेक्शंस होती हैं दैट इज टू बी डन बाय गवर्नर. गवर्नर के द्वारा जो है करी जाती है. और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इनकी अपॉइंटमेंट दैट इज टू बी बाय प्रेसिडेंट. नाउ द क्वेश्चन इज 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. अब किसके तहत? अभी मैंने आपको बिल्कुल बिगनिंग में बताया था कि जब हमने देखा कि हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, बट देयर इज नो गवर्नमेंट ऑन विलेज लेवल. सो इन दैट केस क्या हुआ था कि कहां पर जो है पहली बार बात करी गई थी? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है ये बात करी गई थी कि हमें जो है पंचायती राज सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हमारे देश में जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए पंचायती राज सिस्टम. यहाँ पर बात करी गई थी 1992 में, और 1993 में जो है पंचायती राज जो है ले आए थे हमारे देश में इन द ईयर 1993. Now ask your doubts. Related to this chapter or related to Indian polity, having any doubt can ask.
आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई जस्ट रीड इट फ्रॉम देयर. ओके, अरुण इज सेइंग कि मैम 73rd अमेंडमेंट रिपीट कर दो. ओके. Manish ma'am, biggest post in police, that is Director General of Police. DGP is the biggest post. Director General of Police. I hope Manish, your doubt is clear. Yes, 73rd Amendment. मैम पंचायती राज इज ओनली फॉर 5 years और मोर. पुण्यजीत, जो पंचायत इलेक्ट होके आती है उसका टाइम पीरियड बताया गया कि दैट इज फॉर 5 years. फिर 5 years के बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं और फिर दूसरी आती है. एक मिनट में अमेंडमेंट एक बार रिपीट करूं फिर दूसरा डाउट लेती हूँ. इन दिस 73rd अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था 1992 में, इसके अंडर ही पंचायती राज सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई थी और इम्प्लीमेंट कब करा था 1993 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम प्लीज शो की पॉइंट्स. कौन सी पंचायती राज मैक्सिमम ईयर्स तक रही है? नो, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी पंचायती राज मैक्सिमम टाइम पीरियड तक रही है. इट इज नॉट लाइक दैट कि विलेजेस में बीजेपी कांग्रेस ये रूल होती है. वहां पर एक जो है लोगों के द्वारा ही उनके मेंबर्स को जो है इलेक्ट करा जाता है. दे डू नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पार्टीज. जैसे सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर होता है ना कि बीजेपी आई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई या फिर आरजेडी, जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में जो भी हैं. सो इट इज नथिंग लाइक दैट. यस पुनेजीत, as you are asking कि अगर कोई विलेज पंचायत is doing good work for 5 years कि क्या वो दोबारा आ सकती है? यस, अगर लोग उनको दोबारा वोट करें तो फिर ही वो आ सकती है. It entirely depends on, it is like we people. जैसे हम लोग हैं, अब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हमारी मर्जी थी कि 2014 में मोदी जी आए तो अगेन 2019 में मोदी जी को लाना था या नहीं लाना, दैट इज वी पीपल डिसाइडेड. सो इन द केस ऑफ विलेज आल्सो पीपल डिसाइडेड किसको लेके आना है, किनको बनाना है, किनको नहीं. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.